डॉक्टर अम्बेडकर, बोधाचार्यों के जनक सूर्यपुत्र भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर, भारतीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा ममता सागर मीराताई अम्बेडकर और भारतीय बौद्ध महासभा के सलाहकार एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर, कार्यवाहक अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, उनके धम्म कार्यों को नमन करते हुए प्यारे बौद्ध बांधवों, साधु साधु आप सभी को और पूरी दुनिया को बोधिसत्व या मैत्र बुद्ध की पावन जयंती की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हम बोधिसत्व की जयंती नए साल के नए दिन से ही 1 अप्रैल से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके फाउंडर थे, और उसके साथ ही 1 अप्रैल से विशाखा बुद्ध विहार से हमने विशाखा बुद्ध विहार कारोली रेवाड़ी हरियाणा से इसकी शुरुआत की। और बहुत सारी बातें संदेश जी ने, सुशीला जी ने, निशा जी ने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्यों में बहुत कुछ आप सबको बताने का प्रयास किया, परंतु चूँकि कंक्लूड की जिम्मेदारी और ये बहुत बड़ी आज की ये जिम्मेदारी के तौर पर मैं संक्षेप में ही आपको जो बौद्धों के बारे में, जैसे बौद्धों का चरित्र, पूर्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म की विकृतियाँ, बौद्ध भिक्षुओं में विकृतियाँ आ गई थी, इसलिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा का बाबा साहब ने उसको भगवान बुद्ध और उनके धम्म का सर्जन किया। ठीक वर्तमान समय में नकली बौद्धों का एक जमावड़ा दुनिया में तो कह नहीं सकते, पूरी तरह भारत में इसका बड़े पैमाने पर बौद्धों का एक जमावड़ा, नकली बौद्धों का एक जमावड़ा तैयार हुआ, जिसमें पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ आप लोगों को बताने का प्रयास किया। बोधिसत्व की महान यात्रा, भीमराव रामजी अम्बेडकर महान योद्धा की महान यात्रा, भीमराव या भीम सतपाल से लेकर और वर्तमान में मैत्र बुद्ध तक की ये जो महान यात्रा है, ये बहुत ही दुख भरी, संघर्षों से भरी हुई और बहुत महान यात्रा थी। इसका बोधिसत्व के पूर्व की सारी संघर्षमयी गाथाएं, संघर्षमयी कहानियाँ आप सबको पता ही है, विदित ही है। और लेकिन दुख की बात है कि बोधिसत्व के बारे में हमको बहुत कम इसके बारे में जानकारी है। तो पहले तो मैं बौद्धों का जो विकृत रूप है उसके बारे में कि बौद्ध व्यक्ति की परिभाषा क्या है, इसको बहुत ही संक्षेप में मैं कह सकता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की व्याख्या 4 लाइनों में की है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की बहुत सी सुंदर व्याख्या 4 लाइनों में की है। इस तरह बौद्ध व्यक्ति, आप लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे, क्योंकि बौद्ध व्यक्ति की परिभाषा क्या हो ये बहुत ही लंबा चौड़ा सुशीला जी ने भी और इधर सतीश जी ने भी बहुत कुछ, इससे हम कंफ्यूजन हो गए। बुद्ध पूजा और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ जो व्यक्ति सरोवार है, बुद्ध पूजा से और 22 प्रतिज्ञाओं से जो व्यक्ति सरोवार है वो बौद्ध कहला सकता है। बुद्ध पूजा का मतलब बौद्ध धर्म में याचना नहीं है, या भगवान बुद्ध की जो अन्य धर्मों में है जो पूजा का जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो अलग है, वो याचना है या उनसे उनको और तरह की वो है धारणा उसमें। बुद्ध पूजा का मतलब मानवंदना है, उनको रेस्पेक्ट देना है, उनको श्रद्धा से नमन करना है। और इसका बहुत बड़ा और बहुत ही आनंददायक उदाहरण है भगवान बुद्ध के
धम्म सेनापति थे सारिपुत्र, और सारिपुत्र भगवान बुद्ध के आगे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। तो उनकी याद में, उनकी पावन स्मृति में, या उनको आदर देने के लिए भगवान बुद्ध ने उनके अस्थियों को सम्मान देने के लिए वहां स्तूप का निर्माण करवाया। किसने करवाया? भगवान बुद्ध ने। तो बुद्ध पूजा किसी तरह की याचना या उसको उस तरह का रूप देना नहीं, ये मान वंदना है और अपने अहंकार को खत्म करना है। दूसरा एक उदाहरण ये दे सकते हैं कि भगवान बुद्ध कितने समतावादी थे। उसने जो अपने कजन ब्रदर थे, जो राजकुमार थे, उनको जो विनयधर उपाली, जिन्होंने विनय की सर्जना की, विनयधर उपाली जो नाई थे, उसको पहले उनको भिक्षु की दीक्षा दी, उपनयन संस्कार किया, ताकि जो राजकुमार हैं वो उनको नमन करे और उनका अहंकार नष्ट हो। बगुले से भी ज्यादा सफेद वर्ण के व्यक्ति और कोए से भी ज्यादा जो काला व्यक्ति है, यदि वो धम्म में पहले अनुशासित हो जाता है या उससे 1 मिनट पहले या 1 क्षण भी भगवान बुद्ध की शरणागत हो गए, जो भिक्षु बन गए, यही भिक्षु, तो वो उसको नतमस्तक करेगा, वो उसको मान वंदना देगा। ये अहंकार को नष्ट करने का ये भगवान बुद्ध के इस महान धम्म की महान गरिमा है। तो आप लोगों को मैं बताया जैसे कि कंक्लूड रूप में बुद्ध पूजा और 22 प्रतिज्ञाएं। केवल आदमी बुद्ध पूजा करता है वो बौद्ध नहीं कहला सकता। केवल आदमी 22 प्रतिज्ञाएं का पालन करता है वो बौद्ध नहीं कहला सकता। बुद्ध पूजा और 22 प्रतिज्ञाएं से परिपूर्ण व्यक्ति बौद्ध कहला सकता है। और बुद्धों का जैसे भी मैं बताया, एक थोड़ा सा उदाहरण डॉक्टर पूर्ण सिंह की किताब से मैंने महसूस किया, वो मैं उदाहरण, क्योंकि वो छूट गया था पूर्व के वक्ताओं में, कि हम अपने बेटा बेटी की शादी के लिए तय कर लेते हैं। नकली बुद्ध का एक बहुत ही घटिया सा उदाहरण हम देते हैं, और जब आखिरी टाइम तक भी पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि आप किस जाति से बौद्ध बने। बुद्ध बन गए। ये भगवान बुद्ध का धम्म तो एक समुद्र की तरह है। जिस प्रकार विभिन्न नदी और नाले, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की सुंदर व्याख्या की है ना, कि मेरा धम्म समुद्र की तरह है। जिस प्रकार विभिन्न नदी नाले अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म करके समुद्र में जब समाहित हो जाते हैं तो वो पृथक अस्तित्व को खो देते हैं, इसी प्रकार मेरे धम्म को ग्रहण करने के बाद इसमें न कोई आदमी ब्राह्मण रहता, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, और सब बौद्ध हो जाते हैं। तो इस मानव की गरिमा को अलंकृत करने के लिए बोधिसत्व से पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, वो विकसित राष्ट्रों के संविधानों में जो दिए गए अधिकार हैं उनसे भी ज़्यादा था। मनुष्य की गरिमा के लिए जो अधिकार चाहिए, मानव की गरिमा के लिए जो अलंकृत करे मानव मनुष्य की गरिमा को, वो सबसे ज़्यादा अधिकार भारतीय संविधान में बाबा साहब ने मानव की गरिमा के लिए दी। भगवान बुद्ध और बाबा बोधिसत्व ने अपने जो धम्म का इनका केंद्र बिंदु है मनुष्य का कल्याण है, मनुष्य पर केंद्रित किया। भगवान बुद्ध ने कहा मेरे माता पिता आपकी तरह ही साधारण मनुष्यों की तरह थे। उन्होंने किसी तरह की अलौकिकता, ईश्वर इस तरह का नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की जो सुंदर व्याख्या की है, सब पापों को नहीं करना, कुशल कर्मों का संचय करना और अपने मन को परिशुद्ध करना या शुद्ध करना, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। भगवान बुद्ध से पूर्व भी 28 बुद्ध पुरुष हुए। भगवान बुद्ध जो है 29वें सम्यक संबुद्ध थे। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपने धम्म की 4 लाइनों में बहुत सुंदर व्याख्या की है कि अन्य धर्मों में, हे मनुष्यों, अन्य धर्मों में जो स्थान ईश्वर, अल्लाह और गॉड को प्राप्त है, बहुत ही ध्यान से सुनना, 4 लाइनों में ही बौद्ध धर्म की बाबा साहेब बोधिसत्व ने
अपने इस महान धर्म की सुंदर व्याख्या की है कि अन्य धर्मों में जो स्थान ईश्वर अल्लाह और गॉड को प्राप्त है वही स्थान बौद्ध धर्म में सदाचार को प्राप्त है। बौद्ध धर्म में सदाचार के अलावा और कुछ है ही नहीं। अन्य धर्मों में जो स्थान ईश्वर अल्लाह और गॉड को प्राप्त है वही स्थान बौद्ध धर्म में सदाचार को प्राप्त है। बौद्ध धर्म में सदाचार के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो भगवान बुद्ध बोधिसत्व, अब बोधिसत्व में जैसे बताया इस महान योद्धा की महान यात्रा भीमशकपाल से शुरू होकर मैत्रेय बुद्ध तक की ये पावन यात्रा है। बहुत ही संघर्ष भरी और बहुत ही दुख भरी और अत्यंत कारुणिक, अत्यंत दारुणिक और अत्यंत कष्टदायक है। ये जो महान सन्मार्ग है बुद्ध बनने का, ये बहुत ही कष्टदायक है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान बुद्ध ने सब कुछ तो था, यदि वो चाहते तो राजा प्रसेनजीत उनको वो दे रहा था सूक्ष्म विद्याएं भी। देश निकाला के बाद भी जो 3 उनको दंड दिए गए थे उसमें उन्होंने देश निकाला को स्वीकार किया, तो राजा प्रसेनजीत तैयार बैठा था। लेकिन उन सारे सुखों को त्याग करके इस दुनिया के लिए लोक कल्याणकारी मार्ग को खोजने के लिए उन्होंने शरीर को यातनाएं दी और तब तक की सारी उन्होंने तपस्याएं करी जो भी उस टाइम मौजूद थी। और 6 वर्ष के घोर तपस्या के बाद भी जब वो माउथ टू डेथ को प्राप्त होने को तो माँ सुजाता की खीर खा करके और जब चेतना लौटी तो निरंजना नदी के तट पर नहा करके और पीपल के नीचे बैठ करके जो 40 दिन चिंतन मनन किया वही उनका संबोधि था। और उस संबोधि के द्वारा जो दुनिया को कल्याणकारी संदेश दिए, त्रिशरण पंचशील और मानव शरीर को वीणा के रूप से तुलना करके कि मनुष्य का शरीर एक वीणा की तरह है। भगवान बुद्ध ने तपस्या को खारिज कर दिया। क्या कहा कि ये जो मनुष्य शरीर है, जो मानव का शरीर है, ये वीणा की तरह है। वीणा रूपी शरीर के तार को इतना मत कसो कि ये टूट जाए, इसको इतना कष्ट मत दो कि ये नष्ट हो जाए, और इसको ढीला भी ना करो, आलसी भी ना बनाओ कि ये काम करना बंद कर दे। सही तान पर बजे सितार, अधिक कसे तो टूटे तार। सही तान पर बजे सितार, अधिक कसे तो टूटे तार। उत्तम भोजन खीर है, सम्यक जीवन सम्यक भोजन, गौतम ने ये जान लिया, देख सुजाता हुई प्रभावित, उन्हें खीर का दान दिया। तो खीर, पीपल, रात दिनाक्षी देने वाला ये जो जिनको वंदामी बोधि वृक्षम, भगवान बुद्ध ने भी जिनको नमन किया, इस धरती को भी नमन किया। तो ये जो चैत्य हैं या भगवान बुद्ध से संबंधित 10 दिशाओं में जो भी उनके अवशेष हैं, जो भी उनके प्रतीक हैं, उनको हम नमन करें, उनको हम मान वंदना दें, उनको हम रेस्पेक्ट दें। यही बुद्ध पूजा है। और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ, क्योंकि बुद्ध पूजा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो। मैंने पूर्व में अपने उनमें बताया कि इस्लाम धर्म में मानवता तो है पर विज्ञान नहीं है। ईसाई धर्म, मूलतः संसार में 3 ही धर्म है, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में मानवता तो है पर विज्ञान नहीं है, और बौद्ध धर्म में विज्ञान भी है और मानवता भी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोधिसत्व बने तो उन्होंने उस टाइम, जैसा कि संदेश जी ने बताया, नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व विजय धम्म दिवस उन्होंने विश्व विजय की, बौद्ध धर्म को विजय किया पूरी दुनिया में 20 नवंबर 1956 को। कि इस ब्रह्मांड में सबसे महान भगवान बुद्ध है। इस दुनिया में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का प्रतिपादित करते हुए, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का महत्व बताते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धम्म की विश्व विजय की 20 नवंबर 1956 को, कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो दुनिया के लिए कल्याणकारी है। सच्चा धर्म वही है जो सबके लिए कल्याणकारी है, जो मानव प्रेम का संचार करे, जो समता, बंधुता, न्याय पर आधारित हो। दुनिया में भगवान बुद्ध से महान सिद्धांतों के प्रतिपादित इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। मेकर्स ऑफ यूनिवर्स में कितने वर्षों का उसका सर्वेक्षण है, इस ब्रह्मांड में सबसे यूनिक, सबसे महान भगवान बुद्ध है। और जिसको ऊपर मोहर लगाई बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो मैत्रेय बुद्ध बने, वो
लाइविंग बोधिसत्व तो थे ही। बोधिसत्व उस टाइम नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और उसको जीवित बोधिसत्व कह करके दुनिया के बौद्ध विद्वानों ने उस महानतम बौद्ध विद्वान को बोधिसत्व कह करके सब। लेकिन 20 नवंबर से लेकर जो 5 दिसंबर की जो उनकी महान यात्रा थी, जो पुनीत यात्रा थी, जिसमें उन्होंने सम्यक संबुद्धि को प्राप्त किया, जिसमें वो मैत्रेय बुद्ध बने। उन्होंने द बुद्धायनी धम्मा, जो भगवान का प्योरीफाई धम्म था, उसमें व्याख्यात करके वो परम शांति को प्राप्त करके, वो सम्यक संबुद्धि को प्राप्त करके वह मैत्रेय बुद्ध यहाँ से मतलब महापरिनिर्वाण को प्राप्त करके। तो ये महान योद्धा की महान यात्रा भीम सतपाल से शुरू होकर मैत्रेय बुद्ध तक का ये महानतम सफर, भगवान बुद्ध के बाद दूसरे मैत्रेय बुद्ध के रूप में विश्व कल्याण के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन लगाया। और खासकर चूंकि वो हमारे नाती थे, और जब बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, आप लोगों को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि उन्होंने अपने चश्मे को भी हम के बीच की दूरी के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने चश्मा को भी हटा लिया और 22 प्रतिज्ञाओं को बड़े बड़े कागज पर मोटे अक्षरों में लिख करके, और उन्होंने हम लोगों को वहाँ उस दौरान मौजूद 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर, और दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक क्रांति की। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिवर्तन था, रिलीजन कन्वर्जन था। तो प्यारे बंधु बांधवों, बहुत ज़्यादा बात ना करके बस मैं संक्षेप रूप में कहूँगा, बोधिसत्व न कि इनकी गरिमा को कहीं भी हम इस बोधिसत्व, इस मैत्रेय बुद्ध की, इस महान बुद्ध की, इस दूसरे महान बुद्ध की किसी भी तरह पावन जयंती को हम किसी भी तरह उसकी गरिमा को कम ना करें। उसको बहुत ही शालीनता और बहुत ही कृतज्ञता के साथ हम उनको मान वंदना दे करके मनाएं। मैं यहाँ आप सब आए हुए लोगों को धन्यवाद करता हूँ, और हम सब धन्य भी हो रहे हैं। खासकर डॉक्टर महावीर और उनके परिवार को मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ कि ये पुनीत और ये महान कार्य करके बोधिसत्वों के प्रति हम सब कृतज्ञ हुए, और वास्तव में मैं भी आकर के यहाँ धन्य हुआ हूँ। आप सब भी धन्य हुए हैं। आइए उस महान बोधिसत्व या मैत्रेय बुद्ध या सेकंड बुद्धा को हम अपनी मानवंदना दे करके उनकी पावन जयंती बहुत ही शालीनता और गरिमा के साथ पूरी दुनिया में मनाएं। इस सब के साथ आप सबको नमो बुद्धस्य और नमो मैत्रेय बुद्ध। जय भी।